हेलो दोस्तों, एल्स लर्निंग स्पेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये टॉपिक टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी है और हमारे जीवन में भी इसका अपना महत्व है। इस वीडियो में हम आपको पियाजे का सिद्धांत और विकास के मुख्य चरणों के बारे में समझाएंगे, जिसे आपको समझने में आसानी होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लिस्ट ऑफ कंटेंट। इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का परिभाषा है जो हम लोगों को देखना है कि कॉन्सेप्ट है जिसमें स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और लास्ट में एडोप्टेशन है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज होते हैं, जिसमें सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इसे भी देखना है। और लास्ट में कंक्लूजन है। इस चैप्टर को पढ़ने से क्या कंक्लूजन निकलता है और इसके क्या बेनिफिट्स है और इस थ्योरी को बच्चों पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन है, परिभाषा है, जो बहुत ही सरल तरीके से दिया गया है, जिसको आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। संज्ञानात्मक विकास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति नई जानकारी प्राप्त करता है, समझता है और उसे प्रयोग में लाता है। इसमें मानसिक क्षमताओं जैसे स्मरण शक्ति, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग और भाषा सीखने की क्षमताओं का विकास शामिल होता है। आसान शब्दों में संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति सोचने, समझने और चीज़ों का विश्लेषण करने की क्षमता शामिल होती है। चीज़ों का विश्लेषण मतलब चीज़ों को पार्ट पार्ट में बांटकर समझना, एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें विकसित होते हैं और एक सरल तरीका से एक की कॉन्सेप्ट बताते हैं जो इस परिभाषा को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक तरह का मेंटल एक्टिविटी होता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें जो भी हम दिमाग से करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लर्निंग करते हैं, ये सारी चीज़ें एक तरह का मेंटल एक्टिविटी होता है। यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर, प्रोसेस एंड यूज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मेंटल skills such as memory, problem solving, decision making and language acquisition। पिछले वाले स्लाइड में हम लोग समझे थे मेमोरी, स्मरण शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा को कैसे सीखा जाता है। ये सारे जो पॉइंट है ये एक तरह का कॉग्निटिव है जो मेंटल से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग मेंटल में एक्टिविटी जो करते हैं। इन सिंपल टर्म, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज हाउ अ पर्सन लर्न टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड रीजन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। संज्ञानात्मक विकास उसे कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचना, समझना और तर्क करना सीखता है। इसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। पिछले स्लाइड में बता चुके हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेंटल एक्टिविटी को कहते हैं, जो हम लोग अपने दिमाग से जो भी एक्टिविटी करते हैं उसी से जुड़ा होता है। कॉन्सेप्ट
जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म दिया गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जिसमें स्कीमा है। स्कीमा एक मानसिक प्रतिनिधित्व या अवधारणा जो पर्यावरण से जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करती है। ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन और कॉन्सेप्ट दैट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इसको बहुत ही आसान तरीके से आज समझ सकते हैं। स्कीमा एक ऐसे मेंटल फ्रेमवर्क होता है या सोचने का तरीका होता है जिससे हम दुनिया को समझते हैं। यहाँ पे एक बात और बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करेंगे। जो एग्ज़ाम्पल हम बताएंगे वो डॉग और कैट का होगा। पहले ही हम आपको बता देते हैं, उदाहरण को समझिए। जैसे एक बच्चे का डॉग का स्कीमा होता है, वह समझता है कि डॉग एक छोटा जानवर होता है जो भूखता है, या स्कीमा की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है एसिमिलेशन, आत्मसतीकरण। मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया। मौजूदा स्कीमा मतलब प्रेजेंट स्कीमा है, जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसमें नई जानकारी को जब शामिल करते हैं तो ये एसिमिलेशन होता है। द प्रोसेस इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है और इसका एग्जाम्पल को समझिए। स्कीमा का मतलब होता है नई जानकारी को अपने पुराने आइडियाज़ या स्कीमा के साथ मैच करना, फिट करना। एग्जाम्पल समझिए, अगर एक बच्चा कैट को देखता है और सोचता है कि ये डॉग है, ये भी डॉग है क्योंकि दोनों एक छोटा जानवर है, या एसिमिलेशन है। नेक्स्ट में देखिए समायोजन, एकोमोडेशन। नई जानकारी को समायोजित करने के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करने की प्रक्रिया, मतलब मॉडिफाई करना, इसको बदलना। और यहाँ पे इंग्लिश में देखिए द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू एकोमोडेट न्यू इन्फॉर्मेशन। इसको और सिंपल टर्म में समझते हैं। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि जब नई जानकारी पुराने स्कीमा में फिट नहीं होती है तो हम अपने पुराने आइडियाज़ को बदलकर नई जानकारी को समझते हैं। एग्जाम्पल को समझिए। जब बच्चा यह समझता है कि कैट और डॉग अलग अलग जानवर है तो उसने अपने डॉग के स्कीमा को चेंज करके कैट के लिए नया स्कीमा बनाया, यही एकोमोडेशन है। नेक्स्ट में संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। अलग अलग व्यवहारों और विचारों को एक उच्च स्तरीय प्रणाली में समूहित करना, मतलब अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक तरह से एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में लाना। ग्रुपिंग इन आइसोलेटेड बिहेवियर्स एंड थॉट्स इनटू अ हायर ऑर्डर सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक बच्चा अलग अलग जानवरों के बारे में सीखता है, वो उन्हें क्लासिफाई करता है, ये डॉग है, ये कैट है और दोनों पालतू जानवर है। ये ऑर्गेनाइजेशन एज ए कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस, एडॉप्टेशन ऑफ स्कीमा। एडॉप्टेशन को समझिए। एडॉप्टेशन का मतलब होता है इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना। यह दो पार्ट में होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एग्जाम्पल के थ्रू से एडॉप्टेशन को समझिए। जब एक बच्चा नई चीज़ें सीखता है और अपने पुराने आइडियाज़ को मॉडिफाई करता है तो यह एडॉप्टेशन है। जैसे कैट और डॉग को अलग अलग समझना। इसके बाद डिसइक्विलिब्रियम
और इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम बैलेंस को कहते हैं और डिसइक्विलिब्रियम अनबैलेंस को कहते हैं। एसिमिलेट को समझिए। मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया। जब नई जानकारी पुराने स्कीमा में फिट नहीं होती है तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। इसके बाद हम एकोमोडेट करते हैं और पुराने आइडियाज़ को बदलकर नई जानकारी को समझते हैं। एकोमोडेट को समझिए, एग्जाम्पल से समझिए, बहुत ही आसानी से हम आपको समझाते हैं। जब बच्चा यह समझता है कि कैट और डॉग अलग अलग जानवर है तो उसने अपने डॉग के स्कीमा को चेंज करके कैट के लिए नया स्कीमा बनाया, या एकोमोडेशन है। तो इस तरह से एकोमोडेट होता है और इसके बाद इक्विलिब्रियम हो जाता है और इसके बाद जो है ये प्रोसेस जारी रहता है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ये इक्विलिब्रियम है जो दोनों तरफ से बैलेंस है, यही कॉग्निटिव प्रोसेस है। पियाजे 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टेजेस यहाँ पे है और यहाँ पे कॉग्निटिव प्रोसेस है। स्टेजेस में पियाजे के अनुसार विकास के 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला सेंसोरी मोटर स्टेज होता है जो शुरुआती 2 सालों तक होता है। इसमें बच्चा अपने आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों के माध्यम से समझता है। दूसरे में प्री ऑपरेशनल है और तीसरे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। कॉग्निटिव प्रोसेस में स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। इससे पहले वाले स्लाइड में हम लोग कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। संवेदी प्रेरणात्मक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष का होता है। मुख्य अवधारणा में समझिए, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा यह समझने लगता है कि कोई वस्तु छिप जाने पर भी मौजूद रहती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अगर बच्चा के सामने एक खिलौना छुपा देते हैं तो शुरुआत में बच्चा सोचता है कि खिलौना गायब हो गया है, लेकिन बाद में वह समझने लगता है कि खिलौना छुपा नहीं है, गायब नहीं हुआ है। अतिरिक्त अवधारणा, इंद्रियों के माध्यम से अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन थ्रू सेंसेस। बच्चे अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को छूकर, मुंह में डालकर या देखकर समझने की कोशिश करते हैं। ये सेंसोरी मोटर स्टेज है। दूसरे वाले में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष का स्टेज है। मुख्य अवधारणा ईगोसेंट्रिज्म, स्व केंद्रिता। बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को देखता है और दूसरे के नज़रियों को नहीं समझता है। उदाहरण के ज़रिए से समझिए, अगर आप 4 साल के बच्चे से पूछेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति क्या देख रहा है तो वह अपने हिसाब से बताएगा, चाहे दूसरा व्यक्ति कुछ और देख रहा हो। अतिरिक्त अवधारणा में समझिए, प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक प्ले। बच्चा खिलौने या वस्तुओं को दूसरी चीज़ें मानकर खेलता है, जैसे कि झाड़ू को घोड़ा बनाकर खेलता है। उदाहरण में समझिए, बच्चा जादूगर बनकर झाड़ू को घोड़ा मानकर उसकी सवारी करता है। ये पूर्व संक्रात्मक अवस्था में ऐसा होता है। नेक्स्ट में मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। मुख्य अवधारणा संरक्षण, कंजर्वेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, कंजर्वेशन। बच्चा यह समझने लगता है कि किसी वस्तु की मात्रा उसकी आकार या रूप बदलने पर भी वही रहती है। बच्चा यह समझने लगता है, कमी बेसी को समझने लगता है। चाहे
कोई भी गिलास छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो समझने लगता है वज़न को और वेट को, हर चीज़ को समझने लगता है। उदाहरण के ज़रिए से समझिए, अगर आप पानी को एक पतले गिलास से चौड़े गिलास में डालते हैं तो बच्चा अब समझता है कि पानी की मात्रा वही है, सिर्फ गिलास का आकार बदला है। अतिरिक्त अवधारणा तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पर बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है। इस अवस्था में बच्चे ठोस मूर्त चीज़ों पर तर्क करने का इस्तेमाल करके समस्या को समाधान करता है। मूर्त मतलब ठोस, जिसको हम छू सकते हैं। उदाहरण से समझिए, बच्चा गणित की समस्या को तार्किक ढंग से हल कर सकता है, जैसे जोड़ और घटाव। लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 से 15 ईयर कहीं कहीं पे दिया गया है, आप यही समझना है। 12 से प्लस 12 से जो ज़्यादा आयु है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इसमें मुख्य अवधारणा जो है सैद्धांतिक सोच, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो मौजूद ना हो, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, हम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं। बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, जैसे अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये विचारधाराओं पर सोचता है। उदाहरण, बच्चा यह सोच सकता है कि अगर वह ज़्यादा मेहनत करे तो उसके अंक बढ़ सकते हैं, या अगर वह ऐसा ना करे तो क्या होगा। अतिरिक्त अवधारणा काल्पनिक तर्क, हाइपोथेटिकल रीजनिंग। बच्चा जटिल समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोण से देखकर उनका हल निकाल सकता है और कई संभावनाओं पर विचार कर सकता है। उदाहरण के जरिए से आप समझने की कोशिश करें। बच्चा सोचता है अगर यह नियम बदल दिया जाए तो क्या होगा। ये 4 कॉन्सेप्ट है जिसको हम आसानी से समझाने की कोशिश करे हैं। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट को समझने में अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट के ज़रिए से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 4 पार्ट में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिया गया है, जिसको समझना बेहद ही ज़रूरी है। प्री वर्बल पूर्व शाब्दिक होता है, इमिटेशन होता है। इस स्टेज में सेंसोरी मोटर स्टेज में बच्चा इमिटेशन करके सीखता है, नकल करके सीखता है। मोटर एक्टिविटी बच्चे अपने हाथ पैर के ज़रिए से जो एक्टिविटी करता है उसे हम लोग मोटर एक्टिविटीज़ कहते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व, कोई भी चीज़ छुप जाने के बाद भी एग्जिस्ट। ट्रांसडक्टिव, यहाँ पर ई स्पेलिंग छूट गया है। ट्रांसडक्टिव मतलब टेढ़ा मेढ़ा सोच, बच्चे के अंदर टेढ़े मेढ़े ख्यालात होते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि बच्चा कैसा सोचता है, बच्चा का सोचने का तरीका क्या है, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है, IQ लेवल होता है, वो बहुत ही शार्प होता है, इसलिए बच्चे इस तरह के ख्यालात करते हैं। एनिमिज्म को समझिए, मतलब जीववाद, सजीव चिंतन। कोई भी नॉन लिविंग थिंग को वो लिविंग थिंग समझता है, जिसमें जान नहीं होता है उसको भी वो सजीव समझता है। इरिवर्सिबिलिटी मतलब किसी चीज़ का उल्टा नहीं सोच पाना। ईगो सेंट्रिज्म, बच्चा का ऐसा मानना है कि जो हम सोचते हैं बाकी लोग भी वही सोचते हैं। सेंट्रेशन, सारा ध्यान एक जगह केंद्रित करना, मतलब बच्चा जो है वो सारा ध्यान जो है एक जगह केंद्रित करता है। और थर्ड वाला कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसमें बच्चा क्लासिफाई करता है। सीरिएशन मतलब कर्मबद्धता, यहाँ पर बच्चा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता है। कंजर्वेशन, आकार, नाप तौल, वजन को समझने लगता है।
डिसेंट्रेशन मतलब हर पहलू को सोच सकता है। सेकंड वाला में सेंट्रेशन था, सिर्फ एक ही जगह ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन थर्ड वाला में डिसेंट्रेशन है, यहाँ हर पहलू को सोच सकता है। रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर उल्टा सोच सकता है, यहाँ पे उल्टा सोच नहीं सकता था, और रिवर्सिबिलिटी में बच्चा इन्वर्स तरीके से सोच सकता है। और फोर्थ वाला में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। कोई भी चीज़ जो मौजूद नहीं रहता है उसके बारे में भी बच्चा चिंतन कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको हम छू नहीं सकते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग में हम उसको छू सकते हैं जो हमारे सामने होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परिकल्पनात्मक थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जब हम क्या होगा अगर ये सवाल पर सोचते हैं। इसमें हम एक समस्या या सिचुएशन को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और कई पॉसिबिलिटीज़ पर सोचते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए से समझिए, अगर हम सोचते हैं अगर मैं इस एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ाई करूं तो क्या होगा, या अगर ये रूल बदल दिए जाएं तो क्या होगा, ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। डिडक्टिव थिंकिंग ये भी इम्पोर्टेंट है। डिडक्टिव थिंकिंग निगमनात्मक सोच। डिडक्टिव थिंकिंग तब होता है जब जनरल रूल्स या आइडिया को यूज करके स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। इसमें हम एक बड़ी थ्योरी को लेकर उससे छोटी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। और डाइवर्जन थिंकिंग, डाइवर्जन थिंकिंग जो होता है उसमें मल्टीपल सॉल्यूशन होता है, इसमें क्रिएटिविटी होता है, इसमें ओपन एंडेड होता है, इसमें अलग अलग तरह से सवालों का जवाब दे सकते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी चिंतन में क्लोज एंडेड होता है, जिसमें हम लोग MCQ का जो एग्ज़ाम देते हैं जिसमें आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है, इसमें जो होता है लिमिटेड सॉल्यूशन होता है। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है। और लास्ट में क्रिएटिव थिंकिंग जो रचनात्मक सोच होता है, जो हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, उसे रचनात्मक थिंकिंग कहते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन है। कंक्लूजन को समझिए। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यह बताता है कि बच्चे अपने विकास के दौरान चार मुख्य चरणों से गुजरते हैं और हर चरणों में उनकी सोचने और समझने की क्षमता बदलती रहती है। पियाजे के अनुसार बच्चे मानसिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें वे अपने अनुभव और सीखने के आधार पर नई जानकारी को आत्मसात एसिमिलेट करते हैं और अपनी पुरानी धारणाओं को समायोजित एकोमोडेट करते हैं। और इसके बाद ये टॉपिक का एंड हो गया। थैंक यू दोस्तों। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहते हैं कि ये छोटा सा ओवरव्यू था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। हमने देखा कैसे ये हमारी सोच और समझ को प्रभावित करता है और पियाजे के 4 स्टेज को भी समझा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और नया वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी तरह का मन में अगर सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो लॉरेंस कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट पर आएगा। थैंक यू।